सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं हिमांशु शर्मा, आपकी इंग्लिश मेंटर एंड गाइड। सो होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं अब। तो आप सबको कन्फ्यूजन होगी कि आपको एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं तो आपको नर्वसनेस फील हो रही होगी। बेसिकली एक डीप ब्रेथ लीजिए और कहिए अपने आप को कि नर्वसनेस फील करना बहुत नॉर्मल है। एग्ज़ाम से पहले एनग्जाइटी होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हर किसी को एनग्जाइटी होती है, सबको होती है। मुझे भी बहुत एनग्जाइटी हुई थी मेरे एग्ज़ाम से पहले। तो आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे आपको डीप ब्रेथ लेनी है, एटलीस्ट 3 डीप ब्रेथ लेके एग्ज़ाम देने जाइएगा। कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैनिक करेंगे आपकी परफॉर्मेंस इससे बिगड़ जाएगी। एकदम शांत दिमाग से आपको एग्ज़ाम दे के जाना है। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है, क्या क्या ड्रेस कोड है जो हमें फॉलो करना है, एंट्री प्रोसेस कैसे होता है, सिक्योरिटी चेकिंग कैसे होती है। इस वीडियो के अंदर सीबीटी इंटरफेरेंस का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एग्ज़ाम के दौरान जो आपको फॉलो करना है, एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद आपको क्या क्या करना है, ये सब आपको बताएंगे। तो बेसिकली अब आपके सेट इंटीमेशन आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपको कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। अगर सेंटर आपके पास पड़ता है तो हो सके तो एक बार सेंटर को विज़िट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितनी दूर पड़ता है आपका सेंटर, ट्रैफिक कंडीशन कैसी है वहाँ की, ट्रैवल टाइम कैसा है, कितना टाइम लगता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। और जल्दी निकलिएगा, घर से जल्दी निकलिएगा एग्ज़ाम देने के लिए, जिससे आप टाइम पे पहुँच सकें। आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं या किसी फ्रेंड के साथ, या कोई भी आपका ट्रस्टेड पर्सन है उसके साथ कैरी कर सकते हैं। ज़्यादा आइटम्स लेके अकेला जाना प्रेफरेबल नहीं है। अब बैग्स बेसिकली अलाउ नहीं है अंदर, तो आप सिंपल एडमिट कार्ड में पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो अलाउ नहीं है, वो आपसे ले लिया जाएगा। अगर आप कुछ कैश वगैरह कैरी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेपर करेंसी है वो ही अलाउड है। कॉइन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे रखने के लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ सेंटर्स पे क्लोक रूम होते हैं, बेसिकली आपका जो सामान है, जो भी आपका सामान है वो अपने पास रख लेते हैं। काफ़ी में नहीं भी होते हैं, तो आप प्रेफरेबली कम सामान लेके जाएं, ऐसी कोशिश करिएगा। अब कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं जो आपको लेके जाना है। सबसे पहले जो भी आपका एडमिट कार्ड आया है उसका एक A4 साइज शीट पे आप फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। इसके अलावा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है उसको भी आपको फिल करके लेके जाना है। उसके अंदर सबसे पहले आपको जो फ़ोटो ID कार्ड है जो आपने एडमिट कार्ड पे है उसका एक फ़ोटो चिपकाना है आपको। उसके अलावा आपका जो थंब इम्प्रेशन है, जो लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन है उसके ऊपर वो लगाना है। और तीसरी चीज़, जो सिग्नेचर वाला कॉलम है उस पर आप अभी सिग्नेचर नहीं करेंगे, जो इन्विजिलेटर होगा उसके सामने उसके सिग्नेचर किए जाएंगे, तो उस पर कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ के लिए आप उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID इसमें से कुछ भी ले जा सकते हैं, पर प्रेफरेबली आधार कार्ड ज़्यादा लेके जाते हैं, तो आप आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइएगा। इसके अलावा आप 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ आपके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उन्हें लेकर जाना है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो फ़ोटो है उसी के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है। एक बॉल पेन आप कैरी कर सकते हैं। अगर आपको वाटर कैरी करनी है तो वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स बेसिकली वो कैरी करना है। उसके ऊपर कोई लेबल्स या स्टिकर्स नहीं होने चाहिए। अब ये हो गई जो चीज़ आपको लेके जानी है। अब ये चीज़ें जो बिल्कुल इग्नोर करनी है आपको, जो बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है, वो है आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस या एयरफोन आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कोई नोटबुक वगैरह, कोई नोट्स कुछ नहीं कैरी करना है। कोई भी डिजिटल ID या फिर फ़ोटो कॉपीज़ कैरी नहीं करनी है। आपको जो रफ शीट दी जाएंगी वो अंदर दी के जाएंगी। एक A4 साइज़ जो शीट मिलेगी आपको एग्ज़ाम के दौरान, वो उनके द्वारा दी जाएगी। कोई भी चीज़ कैरी नहीं करनी है जो प्रोहिबिटेड है, जो भी ऑफिशियली अलाउड है वही चीज़ कैरी करनी है। अब ड्रेस कोड के ऊपर चलते हैं। आपको कैसे कपड़े पहनने हैं? बिल्कुल लाइट और सिंपल क्लोथ्स आप पहन सकते हैं। प्रेफरेबल स्लीव, जो हाफ स्लीव टी शर्ट्स आती हैं या टॉप्स आते हैं, आप उन्हें पहन सकते हैं। प्लेन ट्राउज़र्स हो गए, लेगिंग्स हो गए, सिंपल पैंट्स वो पहन सकते हैं। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिएगा क्योंकि आपको बहुत टाइम तक वहाँ पर बैठना है, तो एकदम ढीले ढाले कपड़े, लोअर टी शर्ट्स आप उन्हें पहन सकते हैं। कोई भी टाइट लेयर क्लोथिंग कपड़े बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। फुटवेयर के लिए स्लीपर्स या फिर सैंडल्स आप पहन सकते हैं जिसके अंदर जो हील्स हो बहुत ज़्यादा लो हों।
शूज़, स्नीकर्स, बूट्स वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं है। हाई हील्स या थिक सोल्स वाले भी अलाउ नहीं है। जिन क्लोथ्स के अंदर लार्ज बटन्स होते हैं उन्हें भी अवॉइड करिएगा। जैकेट्स, हुडीज़, लेयर्ड आउटफिट्स अवॉइड करनी है। जिसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स हों या जिपर्स हों, वो वाले आउटफिट भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आप अपने आउटफिट को बिल्कुल सिंपल रखिएगा, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखिएगा। और ज्वेलरी के लिए बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं पहननी है। अगर आप रिंग्स पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं या नेकलेस, पेंडेंट्स, वॉचेस, ब्रेसलेट कुछ भी पहनते हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एग्ज़ाम वाले दिन अपने घर पे उतार के लेके जाइए। बिल्कुल भी अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर पे। अगर आप लेके जाएंगे तो आपसे कुछ टाइम के लिए आपसे लेकर अलग हटा दिया जाएगा। तो आप प्रेफरेबली अपने घर पर रख के जाएँ उन्हें। कोई भी एंकलेट या कोई भी मेटलिक एक्सेसरीज़ वगैरह आप पहनते हैं तो उनको भी हटा दीजिएगा। गर्ल्स के लिए बात आती है कि आपको अपने हेयर गाइडलाइंस क्या क्या फॉलो करनी है। तो आप सिंपल एक पोनीटेल या फिर कोई ब्रेड बना सकते हैं। कोई भी फैंसी आइटम्स या फिर क्लचेस, हेयर क्लिप्स, इन सब को अवॉइड कीजिएगा। एक सिंपल जो हमारा ब्लैक रबर बैंड आता है आप उसको लगा के जा सकते हैं। कोई भी डेकोरेटिव एक्सेसरीज़ नहीं पहननी है। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रहने की कोशिश कीजिएगा। अराइवल टाइमिंग के लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 से 2 घंटा, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करिएगा। बेसिकली कभी आपको ट्रैफिक मिल जाए तो हो सके 1 घंटा पहले आप आराम से सेंटर पे अपने पहुंच जाएं, क्योंकि गेट क्लोजिंग टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलती है फिर। तो जल्दी को पहुंचने की कोशिश करिएगा। अब एंट्री से पहले आपको जितनी भी अनाउंसमेंट हो रही हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है। आपका जो भी अलॉटेड रूम नंबर है, जो भी लिस्ट पे डिस्प्लेड है, वहाँ जाकर बैठना है। जो भी इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिए जा रहे हैं आपको सब फॉलो करना है। आराम से सारी चीज़ें करिएगा, बिल्कुल भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आराम से शांति से सारी चीज़ें कीजिएगा, कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको बता रहे हैं आपको सुनना है और वही करना है। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक चेकिंग की, कैसे करवाते हैं। बेसिकली आपकी जो फिंगरप्रिंट है, जो फोटोग्राफ है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। मेटल डिटेक्टर स्कैनिंग होती है एंट्री के ऊपर ही। फिर उसके बाद फिज़िकल चेकिंग होती है स्टाफ के द्वारा। फिर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। आपको स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना है और रश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो भी इन्विजिलेटर होगा वो आपको गाइड करेगा आपके सिस्टम के पास। आपको अपने असाइन कंप्यूटर पे ही जाकर बैठना है। आपके सामने एक CBT इंटरफेस खुला होगा, पर आपको किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, कुछ ऑपरेट नहीं करना है जब तक आपसे ना कह दें कि आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। जब तक आप किसी चीज़ को क्लिक नहीं करेंगे। जब आपका टाइम स्टार्ट होगा तुरंत जब ही आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। और एग्ज़ाम देने से पहले आपको लंबी लंबी डीप ब्रेथ्स लेनी है। एकदम शांति से एग्ज़ाम देना है, कोई रश नहीं करना है। अब आपका सामने एक CBT इंटरफेस खुलेगा। उसके टाइम अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो गया है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे करके दूसरा सवाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो आपका गलत है तो आप रिस्पॉन्स क्लियर कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चंस बेसिकली मेरे को नहीं आता है, मैं इसको बाद में देखूंगा, तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत जल्दी से आंसर नहीं करना है। आराम से शांति से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ तो कर दीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी रश करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप आराम से जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप इसको रिविज़िट कर सकते हैं। तो ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, आराम से हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन पैलेट होती है उसको समझते हैं। साइड में आपसे 1 से लेकर 50 तक एक क्वेश्चन पैलेट दी जाती है। जैसे जैसे आप अटैम्प्ट करते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ती जाएगी। जो ग्रीन कलर के बॉक्स फिल होंगे वो होंगे जो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। रेड वाले वो होंगे जो आप छोड़ के आए हैं, जो अभी तक आपने आंसर नहीं करे हैं। पर्पल वाले वो होंगे जो कि आपने रिव्यू के लिए डाल रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है वो आ रहे हैं और बहुत आसान है, आप उनको अटैम्प्ट कर लीजिए आसानी से। फिर उसके बाद पैलेट्स को देखते रहिए बीच बीच में कौन कौन सा क्वेश्चन आपका छूट गया है या कौन सा नहीं आ रहा है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे आप डायरेक्टली जो पैलेट पे क्लिक करेंगे वो वाला क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। टाइमर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो टॉप राइट कॉर्नर होता है उसके अंदर विजिबल होता है, जिसमें आपको पता चलता रहता है इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम बचा है अभी के लिए। और एक बार आपका पूरा एक पेपर ख़त्म हो जाता है 60 मिनट का, तो
वो ऑटो सबमिट हो जाता है। कोशिश कीजिएगा जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपका पेपर है, उसको 5 से 10 मिनट पहले कर लें, जिससे एक बार जितने भी क्वेश्चन आपने फिल करे हैं वो आप एक बार रिव्यू कर पाएँ। अब जैसे ही आपका एक पेपर ख़त्म होता है तो जो दूसरा पेपर है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। आप अपने आप जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका एक पेपर ख़त्म हो गया तो एकदम से आपने डायरेक्टली दूसरे पे जंप कर दिया। जब तक एक पेपर का जो पूरा 1 घंटा है वो ख़त्म नहीं होगा, आप दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, आप एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो एकदम से उठिएगा मत। जब तक इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्शन ना दे दें, आपको कुछ नहीं करना है। सारी चीज़ें ऑर्डरली मैनर में होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखनी है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ के जानी है। और बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड अभी तक अगर आपने CBT टेस्ट नहीं दिए हैं, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं कि कैसे होते हैं, आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट जो है प्रयास मॉक टेस्ट बैच है हमारा, उसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको इसके अंदर 99 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी बहुत कम टाइम रह गया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अच्छी तरह से अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि CBT एक्चुअली में कैसा होता है, तो आप एग्ज़ाम की तरह वहाँ पे अपने CBT मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।